हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 2023 के आसाम के केमिस्ट्री पेपर को डिस्कस करेंगे क्लास 12 का। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस अभी के सिलेबस से डिलीटेड है, तो हम उनको इग्नोर कर देंगे और बाकी सारे क्वेश्चन को समझेंगे जो कि शॉर्ट शॉर्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 2 ये डिलीटेड चैप्टर से है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द कैटलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ Cl2 फ्रॉम HCl बाय डेकन्स प्रोसेस। हमें डेकन्स प्रोसेस में जो हम क्लोरीन को सिंथेसिस कर, आई थिंक ये भी डिलीटेड है तो इसको नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें दिया है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और हमें इसको ट्रीट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड डाइल्यूट HCl के साथ। तो हमें पता है ये हमारा कौन सा रिएक्शन है। ये हमारा होता है, कौन सा होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो हमारा होता है वो होता है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारा वो होता है ना, जो हमारा फिनोल होता है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड में, उसके बाद इसको ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमें मिलता है सैलिसाइलिक एसिड। ये जो आप देख रहे हो ना OH, इसके ऑर्थो पोजीशन में COH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है राइट टू सिग्निफिकेंसेस ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का कुछ सिग्निफिकेंस। तो हमें पता है जो हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है उसमें क्या होता है, जो हमारा फाइनल क्या होता है वो, हाँ, एमाइड से हमारा एमाइन बनता है RNH2। पहला तो सिग्निफिकेंस ये हो गया कि ये सिर्फ प्राइमरी एमाइन दिखाता है, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ 1 डिग्री एमाइन शो करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये रिएक्शन नहीं दिखाता है। दूसरा सिग्निफिकेंस इसका ये हो गया कि ये सिर्फ, सॉरी, इसमें एक चीज और होता है, जो हमारा RC डबल बॉन्ड O, सॉरी हो गया ये, अच्छा, जो हमारा वो होता है ना एमाइड ग्रुप, उससे एक कार्बन चला जाता है, यानी कि ये हो गया हमारा एमाइड ग्रुप RCONH2, इससे ये वाला पार्ट चला जाता है, यानी कि हमारा एमाइड में जितना कार्बन था हमारा एमाइड में एक कार्बन कम हो जाता है क्योंकि हमारा कार्बोनिल ग्रुप चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बोला गया है अरेंज द, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें पता है जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें एमाइन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये, यानी कि यहाँ पर पीकेबी दिया है ना, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद होगा आपका 3 डिग्री, उसके बाद होगा 1 डिग्री एंड लास्ट में होगा 2 डिग्री। तो अब इसको अरेंज कर दो। ये हो गया हमारा 3 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री एंड ये हो गया हमारा 1 डिग्री। तो आप इसको अरेंज कर सकते हो आई थिंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो हमें पता है कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। तो एक ऐसा ही ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमोंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ये आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स ए सिंगल मोनोक्लोराइड। तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा कब, जब सारे हाइड्रोजन और सारे कार्बन आइडेंटिकल होंगे। तो एक ऐसा ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये वाला सी 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 सी। ये देखो इसमें 5 कार्बन है ना और सारे सिमिलर है, तो इसलिए ये एक ही स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं ये हमारा सिंगल मोनोक्लोराइड देगा।
क्वेश्चन नंबर 9 डिलीटेड चैप्टर से है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के हिसाब से हम नेगेटिव डेविएशन किसको बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज मिक्स्ड विद वाटर। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर 1 सॉल्यूशंस में क्लास 12 केमिस्ट्री का। इसमें आप ढूंढ लेना, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आर गिवन है। हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, हमें इसको यूज करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड का निकला है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। CH3COO के से CH3COO नेगेटिव आएगा और इन दोनों में से H प्लस आएगा। अगर आप उन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The cell potential of the following cell is 0.576 volt at 298 Kelvin. Calculate the pH of the solution. हमें इस solution का pH निकालना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। For the first order reaction A2 B, 1 mole of reactant A gives 0.4 moles of B after 10 minutes. कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द कंसंट्रेशन। तो हमें पता है जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, 0.693 बाई टी। तो हमें निकालना है हाफ लाइफ। ठीक है, रेट कांस्टेंट निकाल के हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज डिसऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ K इक्वल्स टू दिस। ये भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। Why is chromium 2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जो हमारा क्रोमियम 2 प्लस होता है वो रिड्यूसिंग भी होता है, यानी कि ये दूसरों को रिड्यूस करेगा और अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, यानी कि ये और ऑक्सीडाइज होना चाहेगा ताकि इसका D4 से D5 हो जाए। बोलो हो गया। नेक्स्ट हमारा Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग क्यों शो करता है, क्योंकि ये खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस करके भी ये D5 बनाएगा। तो D5 हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, स्टेबिलिटी अटेंड करता है, इसलिए स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक बार बुक से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बुक से ही है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको।